बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। 15 मई 2025 जुमेरात का दिन। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। भारत पर अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा सिफारती बम चला दिया गया है। भारत की इकोनॉमी को अब तक का सबसे बड़ा धचका ट्रंप की तरफ से पहुंचा दिया गया है, और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा था कि मैंने दोनों ममालिक को ये कहा कि ट्रेड करनी है और अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो ये जंग रोकनी होगी, और फिर वो मान भी गए। लेकिन हम एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत लगातार, नरेंद्र मोदी की हुकूमत लगातार, भारतीय मीडिया लगातार इस सीज फायर को और ट्रंप को डिस्क्रेडिट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित किया है कि 100 सुनार की एक लोहार की, और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी के ऊपर, भारत की मईशत के ऊपर जो बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कारी ज़रब लगाई है। आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसका भारत को कितना नुकसान होगा। इंडिया को 2-3 गलत फहमियाँ थी। एक गलत फहमी ये थी कि इंडिया एक बहुत बड़ी सिफारती हकीकत बन चुका है जिसे झुटलाना अब अक़वाम आलम के लिए मुश्किल है, लेकिन भारत का ये वहम दूर हो गया। फिर भारत को लगा कि हम एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत बन चुके हैं, और वो वहम भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से दूर किया, और हम ये पूरी दुनिया में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें जो अपनी इकॉनमी पर नाज था वो भी ट्रंप ने बड़ी स्ट्राइक करके इनका लंदा फेरा है। साथ ही साथ तुर्की और चीन भी मैदान में आए हैं, और उन्होंने भी रही सही कसर, जिसे आप कहते हैं कि रासा भरकस निकाल दिया है। तो ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा। इस वक्त नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर करवाया, उस सीज फायर के बाद भारत ऑलरेडी आपको पता है कि परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और वो अब अपनी इमेज रीगेन करने के चक्कर में है। लेकिन अमेरिका से इन्हें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आप न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, अगर उसके ओपिनियन पीस को पढ़े कि एज ट्रम्प क्रोज ओवर एंडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, इंडियाज लीडर्स फील बिट्रेड। यानी ट्रम्प जो है वो बहुत सी बातें कर रहा है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करवाया, लेकिन इंडिया के लीडर्स जो है, भारत की लीडरशिप जो है, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब भारत के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं कि पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश से धोखा, वो तो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर मोदी का पोलिटिकल करियर भी खत्म, और इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अब ट्रम्प जो है उसने खिताब किया नाज़रीन इकराम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कहा कि मैंने जो सीईओ है एप्पल कंपनी का, और एप्पल आपको पता है बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक पावर है। एप्पल जो है वो अपने सारे प्लांट जो है वो भारत मूव करने जा रहा था। अभी एप्पल के कुछ बड़े बेस वेरिएंट्स जो है वो इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन एप्पल ने ये कहा था कि हम अगले चंद सालों के अंदर, और हम अपना इक्विपमेंट और अपनी टेक्नोलॉजी और अपना हर चीज़ जो है टेक, हर चीज़ इंडिया मूव कर रहे हैं, और एप्पल के जितने आईफोन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जब से आया, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी लगाए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बात कही है कि मैं टिम कुक जो है एप्पल का सीईओ, उससे मिला, और मैंने उसे ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो जो भारत लेके जा रहे हो। अब अमेरिका के अंदर चीज़ें बनेंगी, और अब जो कुछ भी होगा वो अमेरिका के अंदर ही होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि ट्रंप वांट्स एप्पल टू स्टॉप मूविंग आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर ये कह दिया एप्पल कंपनी को कि आप अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसे इंडिया ले जाने का अमल फौरी तौर पर तब कर दें। अब इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है, लेकिन इस सब के अंदर यूएस का एक बहुत बड़ा किरदार है, और यूएस की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के ऊपर नज़र रखी हुई थी। वो एक बात है ना कि आपने सुना होगा कि कहना तीनों ते सुनाना दोनों, बिल्कुल वही काम हुआ है कि सिर्फ एक कंपनी नहीं, इससे तमाम जितने अमेरिका के बिजनेस लीडर्स हैं उन सबको एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चला गया है कि आप भारत की तरफ अपना बिजनेस मूव करने का सोचना भी नहीं, वरना अमेरिका में ऐसे टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका में ऐसी पाबंदियां लगाऊंगा कि जो रासा बिजनेस है वो भी निकल जाएगा। सब कुछ मेक इन अमेरिका एंड मेड इन अमेरिका, ये ट्रंप का बेसिकली एक नारा है, ये ट्रंप का एक नया एजेंडा है जिसके ऊपर ट्रंप जो है वो अब अमल दरामद कर रहा है। And this is something very big. आप बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की एक गुफ्तगू का हिस्सा। Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high.
to a point where they have actually told us, I assume you that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. इंडिया कैन टेक केयर ऑफ themselves, और उसने ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि मैंने टिम कुक को ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैसेज दे दिया। अब ये इतना बड़ा सिफारती बम है भारत के ऊपर, इतना बड़ा इकोनॉमिक बम है भारत के ऊपर कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा ब्लो है। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है। डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि आई हैड अ लिटिल प्रॉब्लम विद टिम, मैंने उसके साथ यानी एक बड़ी सख्ती से ये बात की है कि तुम्हें अगर भारत का ख्याल रखना तो रखो भारत का ख्याल, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर अपना काम करना है और यहीं पर काम जारी रखना है अमेरिका के अंदर, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ अमेरिका। इंडिया अपनी फिक्र खुद कर लेगा, हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंडिया जाए भाड़ में, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। और ये इतनी बड़ी खबर है, इसका इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानब भारत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर बैक फुट पर आता जा रहा है, और जैसे आप कहते हैं कि थूक कर चाटना, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर रही है। वो किस तरह से, वज़ीर इकराम कलम में आपको खबर दी थी, और ये इंडिया के अपनी ANI न्यूज़ एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया था, और भारतीय लोग बड़े जश्न मना रहे थे कि ये देखो, ये होता है नरेंद्र मोदी, ये होता है लीडर। उड़ा के रख दिया चाइना की न्यूज़ एजेंसीज को, उड़ा के रख दिया TRT को, तुर्की की न्यूज़ आउटलेट को, और इन्हें बैन कर दिया इंडिया के अंदर। ये हो गया, वो हो गया, और ट्विटर में इनके अकाउंट हमने बंद कर दिए। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, इकोनॉमिक टाइम्स है, इंडिया टाइम्स की आउटलेट है, भारत खुद रिपोर्ट कर रहा है, और आप देखें कि किस तरह से चीन और तुर्की ने रंदा फेरा है। अच्छा, ये बाय द वे कह रहे थे कि हम अज़रबैजान का बाइकआउट करेंगे। अज़रबैजान का एम्बेसडर कह रहा है करो बाइकआउट। ये जो 80% कैंसलेशन है, ये 100% करो। हम फिगर्स और नंबर्स में नहीं देखते दोस्तियों को। जब दोस्ती है तो दोस्ती है, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, उन्हें दो नुकसान, बहुत बड़ी मार्केट होगी लेकिन भाड़ में जाओ। अच्छा, तुर्की भी यही कह रहा है। तुर्की के इन्होंने बाइकआउट की मुहिम चलाई, उधर तैयब एर्दोआन ने अपनी काबीना से खिताब में कह दिया कि अच्छे दिनों में भी आप पाकिस्तान के साथ हैं, बुरे दिनों में भी पाकिस्तान के साथ हैं। बहुत क्लियर मैसेज। चीन जो है वो तो खुलकर पाकिस्तान के साथ है, चाइना ने तो रंदा फेरा हुआ है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, आप इस खबर की इंपॉर्टेंस को समझें और इस खबर की अहमियत का इदराक करने की कोशिश करें कि भारत की बेबसी का आलम। देखिए, एक बेबसी होती है जिसमें आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब आप करें तो करें क्या, और वो इस वक्त भारत के साथ हुआ है। कल तक ये लुड़ियाँ डाल रहे थे कि हमने चाइना और तुर्की को मजा सिखा दी। भाई, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं इस सबके में। आज की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खुदे लाइन लग गई है। अब इस सबके अंदर इकोनॉमिक टाइम्स, भारत का अपना जरीदा है, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, चाइनाज ग्लोबल टाइम्स, ट्विटर एंड TRT वर्ल्ड अकाउंट्स ब्रीफली बैन्ड इन इंडिया फॉर प्रो पाक कंटेंट नाउ रिस्टोर्ड। यानी चाइना की जो ग्लोबल टाइम है उसे शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी को, और TRT वर्ल्ड जो है उसे ब्रीफली इंडिया में बैन किया था, क्योंकि वो इस तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के हक में कंटेंट जो है वो लगा रहे थे। लेकिन अब हमने उसे रिस्टोर कर दिया है, यानी अब हमने थूक कर चाट लिया है, अब हमने यू टर्न ले लिया है, और अब चाइना और तुर्की का रंदा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब हमने 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब प्रो पाक कंटेंट जंग के दौरान आप बैन करते हैं ना, आपने तो जंग के बाद बैन किया, आपने तो गुस्सा दिखाया। फिर आपको समझ लगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती। हमें लग रहा था कि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के उभरे हैं, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं, ना ही हमें एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पावर है। पाकिस्तान ने हमें हमारी औकात याद दिला के हमें दहाइयाँ पीछे धकेल दिया है। ये बात अब इन्हें समझ आ चुकी है, इस बात का इन्हें इदराक हो चुका है, और इसीलिए भारत ने ये यू टर्न लिया है चाइना और तुर्की के हवाले से। और ट्रंप ने जो इंडिया को सरप्राइज दिया, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अब कितनी चीजें बुलंद होंगी, और भारतीय मीडिया गलब गलब के उठ उठ के छलांगे मारेगा, और ट्रंप के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। अर्नब ने बोला था, मोदी ने डिलीट करा दिया, क्योंकि यही आपकी औकात है। आप उनके सिर्फ और सिर्फ हुक्म की तामील कर सकते हैं। आप अपने आप को ग्लोबल पावर कहते थे, ये आपकी असर हकीकत पड़ी है। मैं बहुत ख्याल रखिए, बात समझ